हेलो एवरीवन, कैसे हो? टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाँ, वही आज की जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। बिकॉज आपको जो टेंथ है ना, टेंथ पे एक चैप्टर है स्टूडेंट्स विच इज नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, टेंथ में। तो वो जो कार्बन कंपाउंड्स जो लेसन है ना, वो लेसन 7 मार्क्स को आता है। ठीक है, ऑन that particular chapter is only depend on your one point which is called as hydrocarbon, and that point we are going to witness today। मतलब आज ही हम वो हाइड्रोकार्बन के बारे में देखने वाले हैं। अगर हाइड्रोकार्बन क्लियर ना, तो आपका उधर का ये वाला क्लियर हो जाएगा क्या? कार्बन कंपाउंड्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है विच इज हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा ना, तो ये बस ये वाला ही पार्ट होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? शुभम बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है ना सभी को आवाज? येस। शुभम, अगर जर तुला आवाज येत नसेल तर तू मागे जाऊन परत येऊ शकतो। ठीक है, पीछे जाके वापस आ सकते हो आप, मतलब फिर आपको आ जाएगा। ओके, हम 2 मिनट रुक रहे हैं, सभी के सभी ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, हो गए हैं। पवन राज, श्रेया भी आ गई है, मोहिनी वगैरह। ओके, साइली भी आ गई है। या आई थिंक एवरीवन इज देयर। चलो, so yes, without wasting any time, we will move towards our next topic, which is called as हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन मतलब कि क्या? इसके नाम में ही क्या है? ब्रांड है। ठीक है, इसके नाम में ही ब्रांड है। नाम में कौन सा ब्रांड दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन ब्रांड और कार्बन ब्रांड। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, ये दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वी हैव फाउंड इन आवर नेचर। ठीक है, विदाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन हम हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, इवन अ बॉडी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ऐसे चीज होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन के नहीं होंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं मैं ज्यादा। तो वो हम आज देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट विच इज हाइड्रोकार्बन, ये मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? बोलो सब। हाइड्रोकार्बन दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वाला है, ओके, फर्स्ट वाला है सैचुरेटेड एंड सेकेंड वाला है अनसैचुरेटेड। ठीक है, hydrocarbons are divided into 2 types, which is mainly saturated and next one is unsaturated। अभी सबसे पहले हम बस सैचुरेट के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं कि भाई आखिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। अभी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जानने से पहले हमको कार्बन की टेंडेंसी जाननी होगी। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, हर इंसान की एक टेंडेंसी होती है। जैसे मेरी टेंडेंसी है, मतलब कि हम टीचर्स की टेंडेंसी है कि बच्चे जो है अच्छे से उनको सीखना चाहिए, अच्छे से उनको मार्क्स देने चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपकी टेंडेंसी क्या है कि सभी के सभी डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए। उसी प्रकार कार्बन, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन ये सबसे चुलबुला है। ठीक है, यह है चुलबुल पांडे। कार्बन को मैं चुलबुल पांडे बोलता हूँ। ये क्या करता है, किसी के साथ भी जोड़ी बना लेता है। तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट। ठीक है, बहुत बहुत वर्सेटाइल है स्टूडेंट्स को। वर्सेटाइल इसलिए क्योंकि उसके पास कितने वैलेंसी है? हाउ मच वैलेंसी डज द कार्बन हैव? वैलेंसी कितना है कार्बन का? 4, राइट। तो 4 वैलेंसीज है, मतलब कि कार्बन कितने जनों को जोड़ सकता है उसके साथ एट अ टाइम। एक टाइम पे वो उसके साथ कितने कितने जनों को जोड़ सकता है स्टूडेंट्स? वो 4। ठीक है, दे कैन, मतलब कि कार्बन कैन ऐड 4 रैंडम एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी ऐड कर सकता है वो। जैसे यहाँ पे सपोज उसने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, उसकी मर्जी। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, हाँ प्लीज, वापस वापस बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 2
3 और 4। हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे, मैंने हाइड्रोजन कितने लिखे हैं, कितने लिखे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन आर 3 और एक है क्लोरीन। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3Cl। समझ में आ रहा है, दिस विल बी द फॉर्मूला, और इसका नाम होगा मिथिल क्लोराइड। अभी मिथिल कैसा है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इसको बोलेंगे हम मिथिल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है, यस और नो, समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझा है, ऐसा नहीं ना पूरा बाउंसर गया। यस, ओके, ये वाला एग्जांपल करो, देखते हैं आता है क्या। सी, उसको हमेशा 4 ही रहेंगे, मैंने यहाँ पे लगाया Br मतलब ब्रोमीन, और यहाँ पे भी लगाया Br। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, CH2Br2, ठीक है। मतलब चलो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, मतलब सिंपल है यार, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला था, कार्बन को, हाइड्रोकार्बन, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हिच इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी सबसे पहले सैचुरेटेड मतलब क्या, सैचुरेटेड मतलब कि स्टूडेंट्स इसमें रहने वाला है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब एक ही बॉन्ड रहने वाला है इसमें, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में रहने वाला है, अनसैचुरेटेड में रहने वाला है एक तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अभी इसमें जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं, विच इज इथेन, मीथेन, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ऐसे आपको नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है मीथेन, क्या आएगा स्टूडेंट्स नाम, मीथेन, ठीक है। मीथेन में एक ही कार्बन होने वाला है, ठीक है। अभी मेरे को बोलो, मैंने कितना बोला था, वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4, तो मतलब हाइड्रोजन इसमें कितने लगेंगे, 4। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। अभी हम जाएंगे इथेन के पास, इथेन में लगते हैं 2 कार्बन, ठीक है, कितने लगते हैं, 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन लगाए। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन तो लगाना ही है हमको, तो ये होगा C2H6, मतलब कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा ये नहीं समझा, यस और नो, किसको किसको समझा है, किसको नहीं समझा है, वही बोल रहा हूं मैं, अभी ही क्लियर कर लो, ठीक है, अभी ही क्लियर कर लो। आज अगर 1.5 घंटा भी बैठूंगा मैं तो भी चलेगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए मीथेन इथेन वाला जो भी हिस्सा है वो, ठीक है। अभी ध्यान दो, कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, कार्बन जो है वो नेबरिंग 4 एटम्स को जुड़ा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, इथेन ले रहे हैं, ठीक है। इथेन में याद रखना है 2 कार्बन रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिख दिए, ठीक है। ये देखो इथेन में कितने रहते हैं, 2 कार्बन, ये लर्न करा के लूंगा आपसे बाद में मैं, ये सी और ये सी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, कार्बन को कितने वैलेंसीज रहते हैं, 4, मतलब इसका 1 2 3 4, ठीक है। फिर वापस से ये वाला 1, इसको ही वापस 1 गिनेंगे, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ में आ रहा है क्या अभी, यस और नो। ये वाला जो बीच में वाला रहेगा ना स्टूडेंट्स, ये वाला कॉमन रहेगा, ठीक है, दिस विल बी कॉमन, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, वापस 1 2 3 4,
ठीक है, अभी क्या करो, यहाँ पे बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ पे खाली जगह दिख रही है वहां पे बस क्या लगाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओ। मतलब कि सपोज यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। मतलब अभी यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन 6। अभी हो रहा है, समझ रहा है, यस और नो? क्लियर हुआ? थोड़ा तो भी समझा क्या? यस। अभी मीथेन इथेन के बाद आता है स्टूडेंट्स प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन आता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ प्रोपेन का कैसा करोगे। ठीक है, मैंने आपको बोला हमने 2 ही कार्बन लिए थे, अभी हमको लेने पड़ेंगे 3 कार्बन। तो 1, 2 और 3। ठीक है, हर इसको 4 4 रहते हैं, तो देखो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4, फिर वो ही 4 को वापस 1 गिनो, फिर ये 2, फिर ये 3, और फिर ये 4, फिर वापस इसको 1 गिनो, ये 2, ये 3, ये 4। जो भी बचा है उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो। ये देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, अभी पहले ये लो, मतलब ये हो गया CH3। ठीक है, फिर ये लो, इसको कितने हैं, 2 ही है, तो ये हो गया CH2। फिर वापस इसको कितने हैं, 3 है, तो ये हो गया CH3। सो दिस इज आर प्रोपेन का फॉर्मूला। अभी हो रहा है क्लियर, यस और नो? समझ में आ रहा है, आया नहीं? यस, ठीक है, ओके। इसका आंसर दो चलो, मीथेन इथेन प्रोपेन। अभी आता है प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में कितने रहेंगे अभी स्टूडेंट्स, कार्बन 4। तो 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मीन्स C4H10। समझ में आया? यस, चलो वेरी गुड। अभी क्लियर हो गया है, सैचुरेटेड समझ गया सभी को। अभी देखो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड लग रहा है ना? ये देखो एक एक दिख रहा है बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो रहता है असली बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कितना है, सिंगल ही है। ठीक है, एक ही लाइन दिख रही ना, ऐसी डबल तो नहीं मारी है मैंने। तो ये है हमारा सैचुरेटेड। अभी कभी भी ध्यान में रखना है, सैचुरेटेड के लास्ट में हमेशा ए एन ई लगेगा। क्या लगेगा, ANE, सैचुरेटेड, ANE। ठीक है, जैसे मिथ, ANE मतलब मिथेन, फिर यहाँ पे इथ, एन। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोप, क्या लगेगा, एन। ठीक है, लास्ट में क्या क्या लगने वाला है, ANE, ANE और ANE। बट कब लगेगा, जब बस सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्लियर हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में हमेशा ANE, ANE और ANE ही लगेगा। एवरीवन गॉट इट? ओके। अभी सैचुरेटेड का तो समझ गया, अभी हम आएंगे अनसैचुरेटेड के पास। अनसैचुरेटेड में कितने बॉन्ड्स होंगे स्टूडेंट्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स होंगे, राइट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, अभी मुझे बोलो, मुझे जब भी मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा तब ENE लगेगा। मतलब इथेन का क्या हो जाएगा, इथ, ENE। ठीक है, ENE लगा। ठीक है, अभी इसमें भी दो दो कार्बन लगेंगे, लेकिन बस फर्क बीच में क्या आएगा, बीच में लगेगा डबल बॉन्ड। मतलब ये 1,
ये 2, ये 3 4, फिर वापस 1 और ये 2। किसको किसको समझा ये वाला? एवरीवन समझा है? यस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड हमने इसको 2 बार गिना। ठीक है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये जो सर्कल क्या है मैंने 3 4, फिर वापस वही 3 4 को वापस 1 2 गिनो, फिर ये तीसरा और ये चौथा। मतलब इथीन का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब C2H4। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस और नो? क्लियर? ठीक है। अच्छा ये वाला कर दो, ये वाला समझेगा फिर आप। प्रोपीन का देता हूं, लास्ट वाले इसको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, ये देखो सी सी सी, इसको लगाओ डबल बॉन्ड, इस वाले को सिंगल ही बॉन्ड आएगा। तो ये 1 2 3, ये वाला 4, फिर वापस 1 2, ये 3 4, फिर वापस 1 2 और ये 3 4। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए एक हाइड्रोजन की जगह चली गई। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही रहता तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगता और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगता, लेकिन यहाँ पे 2 बार लग गया तो खत्म बात। ठीक है, बिकॉज 1 2 3 4, फिर वापस 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 लगने चाहिए, बस खत्म बात। 4 4 4 4 लगाते जाओ। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अच्छा किसको किसको नहीं समझा है डबल बॉन्ड वाला? किसको किसको नहीं समझा है डबल बॉन्ड वाला? ओके, हित को नहीं समझा है और अंकित को। उसके बाद मोहम्मद समझा है आपको? रुचिता को क्लियर हो गया है? सर यू सिंगल को क्या? सिंगल नहीं रे, सिंगल ये देखो डबल बॉन्ड हर किसी को नहीं लगेगा, बस लास्ट वाले कार्बन एटम को डबल लगाना है अपने को। ठीक है, लास्ट वाले इसको डबल लगाना है। चलो ये वाला करो। ठीक है, ये वाला करो, सी सी सी। अभी मैंने बोला ये है 3 कार्बन, मतलब ये प्रोपेन, और मैंने ई नहीं लगाया तो डबल बॉन्ड दे देना। ठीक है, अभी देखो मैं कैसे गिन रहा हुआ, याद रखो। फर्स्ट मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अभी जिसको 4 गिना मैंने वही वापस 1, ये 2, ये 3। ठीक है, 1 2, ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा, फिर वापस 1 2 3 4। आपके को हर एक कार्बन को 4 4 जोड़ना है बस। अभी क्लियर हो रहा है? हर एक इसको 4 4 कार्बन एटम्स अपने को जोड़ना है। ठीक है, यस। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ यार समझ जाओ, बहुत मतलब कि यही जो टॉपिक्स है, यही टॉपिक्स आपको 10th में है। CO2 जो थर्ड वाला है, दैट इज योर राइट आंसर। अभी आप बोलोगे सर इसमें 2 2 O थे। देखो ऑक्सीजन ये हम कैपिटल O से बताते हैं, तो ये याद रखना है, वो स्मॉलर दिख रहा है आपको, और ये वाला जो है ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। जानबूझ के दिया था ये वाला जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। ओके, जैसे कि हमने अभी देखा, विच इज आंसर, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी CH4। ठीक है, एक कार्बन होता है मीथेन में। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट? हाय प्रणव, हाय हर्षित। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। ओके, क्या था आंसर? व्हाट वाज द आंसर?
ओके राइट, C3H8 आंसर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, C3H8 प्रोपेन को रहते हैं स्टूडेंट्स, राइट, C3H8। हाँ, आई थिंक ऑप्शंस ऑप्शंस में कुछ चेंज था क्या? ओके, नेक्स्ट वाला देखो। चलो कोई नहीं, लास्ट वाला देखेंगे, फिर हम वापस हमारे स्टडीज पे आ जाएंगे फटाफट, जो हमने कवर किया है आज। रेडी एवरीवन? उसका आंसर था C3H8। हाँ, आई एम करेक्ट सर। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। बहुत बहुत बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर आया है, बहुत मतलब 67% ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे राइट आंसर आया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, समझ गया है सभी को? यस और नो? यस। ओके, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स, विच इज अनसैचुरेटेड वाले के पास। स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोर क्वेश्चंस, हाँ इसके बाद आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो पहले सामने देख लो, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब कि स्टूडेंट्स जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, मतलब O2। ठीक है, H2। ठीक है, C वाला भी क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज में हम ये पहले देखेंगे, विच वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। यस, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हमने अभी तक जो भी मेटल्स या फिर जो भी देखा, उसमें स्टूडेंट्स हमको क्या नजर आया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स, मतलब कि जो भी डायमंड वगैरह है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा था स्टूडेंट्स? डायमंड ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई था या लो था? ठीक है, हाई था। अभी तक जितने भी थे उन सभी के हाई थे, लेकिन यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि जो भी कोवैलेंट बॉन्ड्स रहते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये कम रहते हैं। अभी कम रहने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स, कि वो किसी के साथ भी जोड़ी बना लेते हैं, मतलब कि उनकी जोड़ी कोई भी तोड़ सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के जगह पे कोई भी आ जाएगा, जैसे सपोज क्लोरीन ले लिया या फिर मैंने ब्रोमीन ले लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो इसके वजह से लो रहता है। लो मतलब कि कोई भी तोड़ सकता है, मतलब कि वो लो हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई भी तोड़ सकता है, मतलब कि वो लो ही हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे लेंगे, सपोज पहले कार्बन था, कार्बन ने CH4 जोड़ी बनाई। ठीक है, फिर बाद में वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन छोड़ दूंगा, तो वो क्या करता है, CH3Cl हो जाता है। मतलब एक हाइड्रोजन छोड़ के वो किसके साथ जोड़ी बना लेता है, क्लोरीन के साथ जोड़ी बना लेता है। मतलब कि वो लो रहता है, इसके वजह से जोड़ी वो तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम डायमंड के पास जाएंगे या फिर ग्रेफाइट के पास जाएंगे, तो उनकी कोई मतलब कोई तोड़ सकता है, उनको नहीं तोड़ सकता। वाई? बिकॉज जो डायमंड है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक फर्स्ट पॉइंट? यस, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी नहीं। जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट मतलब कि जो डबल बॉन्ड में रहते हैं, वो क्या होता है, उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वाला जो हम देखने वाले हैं विच इज जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये सोल्यूबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये सोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, और पानी के साथ जो है वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक इसमें वो जो है सोल्यूबल मतलब कि सोल्यूबल मतलब कि वो मिक्स होने वाले हैं, डिसॉल्व होने वाले हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो भी सॉल्वेंट है उसमें वो डिसॉल्व होगा। नहीं समझा ये? अच्छा, कौन सा पॉइंट नहीं समझा है इसके पीछे का? ओके, अच्छा पहले वाला। अरे पहले वाला मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनके जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे डायमंड लेंगे। ठीक है, डायमंड वाला ये कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। ठीक है, डायमंड ये कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, सो दैट्स व्हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होगा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मतलब कि इधर उधर से लिए वाले बॉन्ड्स। कोवैलेंट मतलब कि जैसे तुम कैसे फ्रेंड्स को टिफिन शेयर करते हो, मेरी एक रोटी ले ले, तेरी एक चपाती दे दे, मतलब एक एक आप शेयर करते हो। तो जब आप एक एक शेयर करते हो ना स्टूडेंट्स, तो वो वाला बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इधर से भी दे और उधर से भी ले, मतलब लेना और देना, एक इलेक्ट्रॉन देना एक इलेक्ट्रॉन लेना, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। और जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत बहुत वीक होते हैं। ठीक है, बहुत वीक होते हैं। वो वीक मतलब कि उनको कोई भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, कोई भी तोड़ सकता है, मतलब कि उनको, उनके बीच में कोई भी झगड़े लगा सकता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि तूने जिससे पैसे लिए है, अगर तूने जिससे इलेक्ट्रॉन लिया है वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो दैट्स व्हाई उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत बहुत लो होते हैं। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं, बस इतना ध्यान में रखो, कोवैलेंट बॉन्ड्स के जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी वीक। ठीक है, एज कंपेयर टू डायमंड, ग्रेफाइट, जो भी हमको कार्बन कंपाउंड जो बाकी के मिलते हैं उनके हिसाब से। नेक्स्ट, दे पास, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्लियर है? यस। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी? देखो थर्ड पॉइंट मैंने जो अभी बताया बस वही बताया, तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जाएगी या नहीं जाएगी, हाँ या नहीं? व्हाट डज इट मीन? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। ठीक है, उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने वाली है। ठीक है, सो दिस आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इस पर मैं देखता हूँ एमसीक्यूज वगैरह हो गए क्या आपके लिए? क्या हुआ था, अटक गया था बीच में? ओके, ठीक है। सो क्या देखा हमने, विच इज कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स में। रेडी फॉर द नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सो द राइट आंसर इज डबल बॉन्ड। ठीक है, यस, अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के पास बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को समझ गया है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एवरीथिंग? ओके, अभी हम देखेंगे विच इज सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी कार्बन सोल्यूबल किस में है, क्या किस में है? सभी को इमेज दिख रही है सामने? यस और नो? सो अभी फर्स्ट, सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन। सोल्यूबिलिटी मतलब कि कार्बन को सोल्यूबल करना, मतलब कि कार्बन को हम चाहे पानी में डालो, या फिर हम चाहे एसिड में डालो, या फिर हम चाहे केरोसिन में डालो, किसमें भी डालो, लेकिन वो जो है डिसॉल्व होना चाहिए।
ठीक है, तो अभी मुझे बोलो स्टूडेंट्स कि वाटर, केरोसिन, इसमें क्या कोल का पाउडर डिसॉल्व होगा? क्या बोला मैंने? वाटर या फिर केरोसिन, इनमें जो है कोल मतलब कि कार्बन ही है वो, क्या वो डिसॉल्व होगा? यस और नो, बोलो फटाफट। क्या वो डिसॉल्व होगा? क्यों नहीं होगा डिसॉल्व? कार्बन मतलब वो क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? कार्बन क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? इसके पीछे एक रीजन है। क्या है वो रीजन? आपको मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टीज में ही उसका रीजन था कि दे आर इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट्स। ठीक है, दे आर इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट्स। ठीक है, वो सोल्युबल नहीं होते, मतलब जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ना वाटर में, ना केरोसिन में, ना कुकिंग ऑयल में, या कहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये है उसका रीजन कि दे आर इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी हम कुछ रिएक्शंस चेक करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं ये रिएक्शंस किन किन को आती है। CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन करनी, बताना कुछ नहीं है, रिएक्शन करनी है आपको। ये देखो, एक में करके बताओ, बाकी के आप करोगे? यस और नो? बाकी के आप करोगे? यस। CH4 प्लस Cl2, देखो रिएक्शन कैसे होगी। CH4 का CH3 हो जाएगा और Cl2 का Cl हो जाएगा। यहाँ पे का जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर और एक क्लोरीन इधर, मतलब HCl बाहर निकलने वाला है। कभी भी ध्यान में रखना है, जब भी हाइड्रोकार्बन होगा तो HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, एवरीवन क्लियर राइट नाउ? तू एक रिएक्शन करोगे? यस, ठीक है, चलो ये वाली करके बताओ, ये वाली करो। अभी अभी देखते हैं किसको आंसर आएगा इसका। ओके, अंकित का राइट है। देखो स्टूडेंट्स, अभी कंपोजिशन होगा, मतलब CH4 प्लस Cl2। नहीं समझ रहा है? छोटी सी रिएक्शन दू, फिर बाद में हम धीरे धीरे ऊपर वाले पे जाएंगे, चलेगा? चलो ये वाली करो सिंपल। A CaO Cl2 प्लस CO2। अभी करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इधर का फर्स्ट वाला इधर के सेकंड वाले के साथ। बैक जाओ। अच्छा, किसको किसको नहीं आ रहा है ये वाला रिएक्शन? सिंपल है यार, नहीं आ रहा है तो बोल दो, चलो फटाफट मुझे। ठीक है, नथिंग सी ऑन द स्लाइड। ओके, ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला फर्स्ट है। ठीक है, CaO
ये फर्स्ट है और ये वाला Cl2 क्या है, ये सेकेंड है और यहाँ पे यही फर्स्ट है। ठीक है, अभी देखो होगा क्या, CaO ठीक है, मतलब कि CaCO3, ये देखो CaO और ये CO2, तो O2 है और ये एक O है, तो 2 और 1 ये हो गया 3, और C वैसे की है वैसा है, तो ये हो गया C और आगे लगा दिया C2 और यहाँ पे आ गया Cl2। नहीं, अरे वाह, ठीक है ये वाला करो। अभी ये वाला तो आना ही चाहिए, हमने पहले भी लिए हैं ऐसे वाले। भूलो मत रे, कल तो आपको आ रहा था ये वाले रिएक्शंस, कल मैंने यही सिमिलर रिएक्शंस लिए थे स्टूडेंट्स आपके। MgCl2 प्लस Na2CO3। चलो ये वाले करो अभी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलो अभी अभी गलत नहीं होना चाहिए। Mg नहीं, Cl2 कैसे रे, MgCO3 प्लस, श्रेया का लास्ट वाला रॉन्ग हो गया। ओके, क्या होगा इसका आंसर, MgCO3 जो फर्स्ट वाला है इधर का, वो इधर के सेकंड वाले के साथ जोड़ो। ये देखो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाले के साथ, मतलब ये क्या हो जाएगा, MgCO3। अभी ये दो है और ये भी दो है, तो 2 को ले लो कॉमन। ठीक है, और बचा क्या, NaCl, तो MgCO3 प्लस NaCl। क्लियर, या और एक दो ऐसा, फिर समझेगा। यस, और एक चाहिए, एक और, ठीक है। हाँ, KCl2 प्लस Na2CO3। हाँ, अभी करो, अभी सबका राइट आना चाहिए आंसर। वेरी गुड, KCO3 प्लस, अभी समझ में आया सभी को, KCO3 प्लस 2NaCl। एवरीवन ठीक है, अभी क्लियर है सभी को, यस और नो? यस, ठीक है। तो देखो अभी कल हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट के आगे के दो टॉपिक्स, विच इज रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दो हम कल देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम कल कुछ MCQs भी लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करके आना पड़ेगा क्या, अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू आफ्टर दिस। हाँ, ठीक है, नोट्स आपको सब प्रोवाइड वगैरह किया जाएगा। ठीक है, तो देखो कल हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बन और फिर बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कल हम
ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज यानी कि ब्रेकआउट सेशंस लेने का ट्राई करेंगे। तो कल मिलते हैं 8 से 9, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।